ओम शांति। आज के साकार मुरली 7 फरवरी 2022। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत ऊंची है। इसमें माया रावण ही विघ्न डालता है। उससे अपनी संभाल करो। माया रावण से अपना संभाल करना है। प्रश्न है, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? सेवा कखन बाढ़वे? उत्तर, जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्टो मोहा योग युक्त बनेंगे, तब तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएगी। तुम सबको उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। नंबर दूसरा, जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। अब बाबा आकर छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं। कोई छोटा है, कोई मीडियम है, कोई बड़े है। बड़े उनको कहा जाता जो ज्ञान को अच्छी रीति समझ और समझा सकते, वही है बड़े। जो नहीं समझा सकते उनको छोटे बच्चे कहा जाता। छोटा बच्चा तो फिर पद भी छोटा। यह भी समझने की बात है। मनुष्य पानी में स्नान करते, कुंभ मेला मनाते। कभी कुंभ मेला संगम का मेला तो है ही एक बड़े ते बड़ा, जिसको ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मेला कहते हैं। ज्ञान सागर और ज्ञान नदी एटा मिलन मेला। पानी की नदियाँ तो बहुत है, वह सब सागर में ही मिलती है, जाकर के सागर में पड़ती, परंतु उसका इतना मेला नहीं होता। ब्रह्मपुत्रा नदी बड़ी, जो कलकत्ता तरफ सागर में जाकर मिलती। ऐसे तो सरस्वती, गंगा आदि बहुत नदियां हैं जो सागर में जाती। नदियां तो सब तालाब आदि बनती। तो बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक शिव बाबा है। यह ब्रह्मा भी ज्ञान नदी ठहरी, इसका और ज्ञान सागर का मेला है। वास्तव में इसको ही सच्चा कुंभ कहा जाता है। सबसे बड़ा मेला है यहाँ ज्ञान सागर के पास आना। यह ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है। पहले पहले यह निश्चय है, इसका है संगम। पिछाड़ी में आकर मिलते तो जरूर पहले उससे निकले। तो ज्ञान सागर से पहले निकला यह ब्रह्मा। ज्ञान सागर शिव बाबा द्वारा प्रथम संतान हुए ब्रह्मा बाबा। फिर सतयुग में पहले नंबर में भी यह जाते। सरस्वती और ब्रह्मा का मेला नहीं है, ब्रह्मपुत्रा और सागर का मेला है। मनुष्य कुंभ के मेले पर जाते हैं, वहाँ जाकर स्नान करते हैं। नदियाँ तो बहुत मिलती है, यहाँ कितनी ज्ञान गंगाएं आकर मिलती। बाबा ने समझाया बहुत अच्छा है। यह जो नदियों पर रोज स्नान करते रहते, अब उससे बचाए कौन? रोज जाकर के स्नान करते। बाबा कहते, यह कोई ज्ञान गंगाएं नहीं है इसमें तो कच्छ मच्छ सब स्नान करते हैं। जो रोज स्नान करने जाते उनको समझाना चाहिए कि तुम यह करते करते कंगाल बन पड़े हो। प्रतिदिन जाए गंगा स्नान करते, किंतु स्नान करते करते आरो खराब हो गए। तीर्थ पर मनुष्य बहुत खर्चे करते हैं, यहाँ खर्चा की तो बात नहीं। जब मैं आता हूँ तो आकर सबकी सदगति करता हूँ।
नॉलेज देता हूँ। कौन सी नॉलेज? मन मानाभव, मनटा के किभाबे ईश्वरे काछे नेওয়া যাবে। मुझे याद करो तो इस योग की अग्नि से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, तुम पावन बनेंगे। योग से ही तुम पावन बन सकते हो, न कि पानी के स्नान से। वास्तव में यह ज्ञान स्नान है, वह पानी की नदियाँ, यह ज्ञान नदियाँ। इसमें सिर्फ बाबा को याद करना है, इसको स्नान भी नहीं कहा जाता। यह तो बाप मत देते हैं, ज्ञान से सद्गति होती। तुम 21 जन्म के लिए सद्गति में जाकर फिर दुर्गति में आते हो। सद्गति तो सतो रजो तमो में जरूर आना है। सतो प्रधान থেকে তারপরে আমরা নিচে নামি শত রজো তমো। আজকে একদম তমো প্রধান সৃষ্টি হয়ে গেছে, और बाबा আসছেন শত प्रधान बनाते। यह सब बातें तुम बच्चे ही समझते हो, और यहाँ बच्चे ही आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, और नया तो कोई आ न सके। माउंट आबूते যারা বাবাকে জানতেছে তারাই ওখানে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য আসে। मैं बच्चों के आगे ही आता हूँ, यह तो गुप्त माँ हो गई ब्रह्मा। तुम बच्चे कोई से प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन कराते हो तो उनको कुछ समझा कर फिर कराना चाहिए। ऐसे न हो कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे, यह तो लाचारी करना पड़ता है। उनके लिए कुछ कहे तो कह सकते, यह संस्था बहुत अच्छी है, मनुष्य से देवता बनाने वाली है। परंतु इतना कोई समझते नहीं कि इनकी बुद्धि में बैठता। जिन जिन से उद्घाटन कराए उससे कोई बातें समझानी, उनसे कोई बातें समझानी नहीं। कोई को भी निश्चय नहीं हुआ। इतने जो आए उन्हों में भी किसी को सेमी निश्चय हुआ होगा, जो फिर आकर कुछ न कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हजारों समझने के लिए आते, उसमें से 5-7 निकलते, तब कहा जाता है कोटों में कोई, कोई में भी कोई। जब कोई प्रदर्शनी मेले आदि करते तो 5-6 निकल आते हैं, नहीं तो मुश्किल कभी कोई आते। अक्सर करके पुराने ही आते रहते हैं। उसमें भी कोई तो आधा निश्चय, कोई को चौथा, कोई को 10%। वास्तव में स्कूल में पूरा निश्चय बेगर तो कोई बैठ नहीं सकता। निश्चय हो तो समझे। बैरिस्टर बनना है तो इम्तहान जरूर पास करना है। यहाँ तो निश्चय बुद्धि भी बैठ जाते हैं, यहाँ तो संशय बुद्धि भी बैठ जाते हैं। समझते हैं धीरे धीरे निश्चय हो जाएगा कि मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ निश्चय होने के लिए बैठते हैं, फिर चलते चलते क्या होती है, चलते 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 क्या होता है, चलते चलते टूट भी पड़ते हैं। 4-5 वर्ष पढ़ते पढ़ते फिर संशय आ जाता है तो निकल जाते हैं। यह पढ़ाई है बहुत ऊंची, और इसमें माया रावण के विघ्न पड़ते हैं। माया समझने नहीं देती। माया बच्चों की पढ़ाई में विघ्न भी डालती है। यह स्कूल बड़ा वंडरफुल है। दिलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना है। वह है जड़ मंदिर, जो स्वर्ग स्थापन अर्थ होकर गए। जगत अम्बा जगत पिता और उनके बच्चे, उन्हों का जड़ यादगार है दिलवाड़ा मंदिर। जैसे शिवाजी आदि सब चैतन्य में थे, अब उन्हों के यादगार हैं।
अब जगत अम्बा और जगत पिता चैतन्य में आए। 5000 वर्ष के बाद फिर वही एक्ट करेंगे जो उनके चित्र निकलेंगे। पहले तो चित्र नहीं होंगे, यह सब चित्र आदि खत्म हो जाएंगे। फिर पहले चित्र बनाने शुरू होंगे। यादगार भी तो पहले पहले शिव बाबा का ही बनेगा। फिर उसके बाद त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के, फिर जो तुम अभी सेवा कर रहे हो उनके भी निकलेंगे। सब पतित पावन बाप को याद करते, परंतु समझते नहीं कि हम पतित हैं। वास्तव में सच्चा सच्चा ज्ञान है जिससे सद्गति मिलती है। ज्ञान तो गुरु द्वारा मिलता। पानी की नदी तो कोई गुरु थोड़े ही है। यह सब अंधश्रद्धा है। ऑक्यूपेशन समझने बगैर कुछ भी पा नहीं सकते। ऐसे नहीं, दर्शन करे, यह सब फालतू है। दर्शन की कोई बात नहीं, यह तो कोई नए से मिलना पड़ता है। कोई बड़े का आवाज़ निकल पड़ता है, परंतु देखा गया बड़े लोग आवाज़ नहीं कर सकते, गरीब कर सकते हैं। हाँ, कोई ज्ञान धन में साहूकार हो जाए तो आवाज़ कर सकते। यह पानी की नदी में तो स्नान करते ही आए। इस ज्ञान स्नान से सद्गति नहीं मिल सकती। पतित पावन सद्गति दाता तो एक ही बाप है। वह आकर सर्व की सद्गति करते। बाप कहते सद्गति तो 1 सेकंड में मिल सकती है। श्रीमत कहती है मुझे याद करो तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। इसको योग अग्नि कहा जाता है जिससे विकर्म विनाश होंगे। इसीलिए बाप कहते मुझे याद करो, एवर हेल्दी बनेंगे। फिर मैं हूँ ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो। अभी हमको वापस जाना है। कहाँ जाना है? दुनिया से वापस जाना है, बाबा के पास। कलप कलप बाबा एक ही बार आकर सद्गति करते। वह सर्व का सद्गति दाता। तुम किसकी सद्गति कर नहीं सकते तो शिव बाबा से यह सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं निकली है। शिव काशी विश्वनाथ गंगे, वह फिर पानी की गंगा समझ लेते हैं। उनको समझाना चाहिए। तुम योग युक्त होंगे तो सर्विस भी कर सकेंगे। नष्टो मोहा, अच्छी योगिनी जो होगी वह पूरी सर्विस कर सकेगी। सर्विस में तुम्हारी बहुत, पिछाड़ी में तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। साधुओं आदि का तुम्हें उद्धार करना है, उन्हों को समझाना है। सद्गति दाता एक ही है। वही कहते हैं अब तुम मेरे को याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। मुक्ति तो 1 सेकंड में मिल सकती। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति तो है ही। यह बड़ी समझने की बात है। ऐसे नहीं सबको एक जैसी धारणा हो सकती। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती। पॉइंट बहुत अच्छी है। पॉइंट भी धारण हो तो नशा भी चढ़े। बाबा कहते सहज तरीका बताते, फिर भी कोई लिखते हैं बाबा कृपा करो, बाबा शक्ति दो, तो बाबा समझ जाते यह भगत बुद्धि है। भगत तो ढेर है और सब जग गाते हैं पतित पावन आओ। याद तो सब करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर, परंतु समझते नहीं। मसीह कृपा फिर कैसी होगी?
स्कूल में विस्तार भी त्रिमूर्ति है। यह ऊपर में शिव बाबा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो यहाँ मौजूद है। स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, तो दोनों भाई बहन हो गए। तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान थे, परंतु अभी नहीं हो, जानते नहीं हो, गाते तो हो कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण रचे होंगे। जब सृष्टि रची जाती तब ब्रह्मा कुमार कुमारी होते, फिर उस धर्म की स्थापना हो और अनेक धर्म का विनाश हो जाता। इस समय तुम ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हो, फिर बनेंगे देव कुमार कुमारी, फिर कृष्ण, फिर कभी विष्णु कुमार, कभी क्या जन्म लेते बनते रहते। अभी हो तुम ईश्वरीय कुमार, फिर देवी कुमार, बाद में देखो नाम भी कैसे कैसे रखते हैं। बसमल, बैगनलाल आदि, बैगनमल, बसमल, बैगनमल आदि सतयुग में ऐसे नाम नहीं होते। अब तुम्हारे नाम कितने रमणीक बाबा ने भेजे। तुम बच्चों को अभी बाबा के डायरेक्शन पर अमल करना चाहिए। तुम्हारी सौगात भी बेहद की है। बड़ा सौदा करेंगे तो बड़ा पद मिलेगा। 21 जन्म के लिए करके गरीब अबलाएं ही अच्छा वर्षा पाती, धनवान तो नहीं पाते। धनवानों में फिर स्त्री कुछ पाती। पुरुष का तो पैसे में ममत्व रहता, मेरा मेरा करते रहते। लौकिक बाप के वारिस तो बच्चे ही बनते। यहाँ तो बाप कहते मेल चाहे फीमेल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही वर्षा पा सकते। देखा जाता है माताएं जास्ती वर्षा पाती, इसीलिए शक्ति नाम गाया हुआ है। कन्याएं माताएं अच्छा पद पाती है, इसीलिए बाबा को कन्हैया भी कहा जाता है। यह दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा पूरा यादगार है। समझाने का बड़ा नशा चाहिए। तीर्थों पर और ही जास्ती सर्विस हो सकती है। अभी तो पॉइंट बहुत मिली हुई है। सद्गति तो ज्ञान सागर से ही होगी, न कि पानी से। सद्गति दाता गीता का भगवान ही है। सबको सर्व का सद्गति दाता गीता का भगवान ही है, जो सबको सद्गति करेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है 1 नंबर, ज्ञान धन में साहूकार बन, बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है, बाबा में पूरा निश्चय हो। किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। कोई भी बात समझ नहीं आता है, कोई भी कारण है, कोई भी परिस्थिति है, लेकिन संशय बुद्धि नहीं बनना है। नंबर 2 है, बाप से पूरा वर्षा पाने के लिए, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मेरा मेरा जो भी ममत्व है उसे छोड़ देना है। लौकिक वर्षा का नशा नहीं रखना है। लौकिक में जो आपके पास है उसका नशा नहीं रखना है। वरदान, दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। माता पिता और सर्व
के संबंध में आते हुए दुआओं के खजानों से स्वयं को संपन्न करो तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, ऐसे संगम युग पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र अथवा उससे भी श्रेष्ठ रॉकेट सबकी दुआएं हैं, जिससे कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श कर नहीं सकता। इसे विघ्न प्रूफ बन जाएंगे। युद्ध नहीं करनी पड़ेगी, आप युद्ध से पहले ही विजय होंगे। स्लोगन: परोपकारी की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। परोपकारी की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। परोपकार की भावना। ओम शांति।